हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम इन दीपक जी टेक्नो चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस। आज हम आप लोगों को सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज सभी लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वाइड मैन, करली ब्रेसेस, ब्लॉक ऑफ कोड। जो भी आपको इसके अंदर लिखना है वो आप कोड लिख सकते हैं। सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है। इसके आगे आप लोगों को प्रोग्राम भी बताए जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा हैज इंक्लूड stdio.h। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि हैज यहाँ पे क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है। हैज यहाँ पे होता है, हैज इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वर्क्स एज ए लिंकर। हैज जो होता है, हैज इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वर्क्स एज ए लिंकर। हैज एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो एक लिंकर की तरह काम करता है। अब हम आपको यहाँ पे इंक्लूड बताएंगे। इंक्लूड क्या होता है। इंक्लूड इज ए predefined folder available in C compiler। अवेलेबल इन C कंपाइलर। इंक्लूड जो होता है वो एक प्रीडिफाइंड फोल्डर होता है और ये कहाँ स्टोर होता है, C कंपाइलर में। इंक्लूड which are contain multiple header files। multiple header files। इंक्लूड मल्टीपल हेडर फाइल्स में कंटेन किया जाता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल stdio.h, conio.h, math.h, string.h, stdlib.h एंड etc। बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जहां हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी ही हेडर फाइल डिफाइन की है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होता है। व्हाट इज हेडर फाइल्स। HEADER हेडर फाइल्स।
थोड़ा हम स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। हेडर फाइल्स इज कंटेन ए predefined folder. Header files is contain a predefined function and extension is .h. हेडर फाइल्स क्या होता है? हेडर फाइल्स प्रीडिफाइंड फंक्शन के अंदर कंटेन किया जाता है और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .h। एक्सटेंशन इसका हेडर फाइल्स का .h होता है। हेडर फाइल्स को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एंगुलर ब्रैकेट are used to define header files. Define header files. Angular bracket are used to define header files. अब यहाँ पे header files की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे stdio.h क्या होता है। stdio.h 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 stdio भी यहाँ पे हेडर फाइल्स ही होती है, जहाँ ऊपर हमने आपको यहाँ पे बताया था। stdio.h conio.h stdio is a header files stand for standard input output stdio is a header files stand for standard input output। stdio क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। अब यहाँ पे conio.h की बात करेंगे। conio.h हम आपको बताएंगे conio.h क्या होता है। conio is a header files stand for console input output यहाँ पे stdio.h conio.h में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे केवल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है और ये कंसोल इनपुट आउटपुट है। दोनों में इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों को वाइड बताएंगे। वाइड क्या होता है? वाइड इज ए empty रिटर्न टाइप वैल्यू एंड नल रिटर्न टाइप वैल्यू। वाइड जो होता है वो empty रिटर्न टाइप और नल रिटर्न टाइप वैल्यू होता है। वाइड इज ए empty एंड नल टाइप रिटर्न वैल्यू। वाइड इज ए empty एंड नल रिटर्न टाइप वैल्यू। अब हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे
मैन क्या होता है, MAIN, मेन। मेन ये फंक्शन होता है, वहाँ ऊपर आपने लगाया था मेन। मेन मैन इज ए फंक्शन, मैन इज ए फंक्शन which provide start execution of program and end execution of program। इसका मतलब है मैन आपको लगाना कंपलसरी है, जो सेंटेक्स के अंतर्गत आता है सी लैंग्वेज के। मैन जो होता है वो फंक्शन होता है विच प्रोवाइड स्टार्ट एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड एंड एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को ये स्टार्ट करता है और एंड भी करता है। और यहाँ पे क्लियर एसटीआर क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। क्लियर एसटीआर यहाँ पे होता है क्लियर एसटीआर, यानी कहने से ही पता चल रहा है क्लियर एसटीआर यानी स्क्रीन को क्लियर करना। क्लियर एसटीआर इज ए predefined function are used to clear console screen, are used to clear console screen। clear SCR, clear SCR available in conio.h header files, conio.h header files, conio.h header files। यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर SCR तक पढ़ा। अभी आप लोगों को दोबारा रिवीजन करा दिया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन इन सी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वाइड मैन, ब्लॉक ऑफ कोड। अभी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा ही वो समझ में आ रहा होगा, मगर जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। हैज क्या होता है, हैज इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वर्क्स एज ए लिंकर। include is a predefined folder available in C compiler, include which are contain multiple header files, include multiple header files में contain किया जाता है। header files क्या होता है, header files is contain a predefined function and extension is .h। stdio.h क्या होता है, stdio is a header files stand for standard input output। conio.h, conio is a header files stand for console input output। void is a empty and null type return value। main is a function which provide start execution of program and end execution of program। clear SCR, क्लियर SCR क्लियर स्क्रीन करने के लिए होता है, मतलब क्लियर SCR इज ए प्रीडिफाइंड फंक्शन आर यूज्ड टू क्लियर कंसोल स्क्रीन। क्लियर SCR अवेलेबल इन conio.h हेडर फाइल्स। अब हम आप लोगों को सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बताएंगे। हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज में आप लोगों को बताएंगे। सिंगल लाइन कमेंट के लिए सी लैंग्वेज में ये यूज किया जाता है // हेलो वर्ड प्रोग्राम इन
सी लैंग्वेज। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है, अभी आप लोगों को रन करके दिखाया जाएगा। यहाँ पे हैज इंक्लूड, वही हेडर फाइल्स लगाएंगे ऊपर, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वाइड मैन, करली ब्रेसेस लगा लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस प्रिंटफ लिखना है आउटपुट के लिए। प्रिंटफ, प्रिंटफ क्या हमें आउटपुट चाहिए, प्रिंटफ लिख दीजिए, बस आ जाएगा आंसर प्रिंटफ। यहाँ पे हम अंदर हेलो वर्ड प्रिंट करा देंगे, हेलो वर्ड। गेट सी एच लगा दीजिए, यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट सी एच लगाया जाता है। अब हम इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस से। अब हमें जहाँ सेव करना है वहाँ जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे सी, चलो सी ही रख लेते हैं, सी हो गया। अब इसके अंदर हम इंटर करेंगे और यहाँ पे इसका नाम रख लेंगे हम फर्स्ट, फर्स्ट डॉट सी। फर्स्ट की जगह कुछ भी नाम रख सकते हो, मगर एक्सटेंशन डॉट ही रहना चाहिए। अगर एक्सटेंशन डॉट नहीं रहेगा तो फिर आपका आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ से CMD ओपन करते हैं। अब हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ तक हमारा फोल्डर है। पहले CD डेस्कटॉप पे गए, फिर उसके बाद में CD सी नाम से फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर में जाएंगे। फिर उसके अंदर जो भी प्रोग्राम जिस नाम से सेव किया है, हमने फर्स्ट नाम से सेव किया था, यहाँ पे हम कंपाइल की मदद से कंपाइलर करा रहे हैं। GCC फर्स्ट डॉट सी लिख देंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे तो उस फोल्डर में यहाँ पे एक क्रिएट हो जाएगा ए नाम का। ये यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे और आप लोगों के सामने ये आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। ये सी लैंग्वेज का आप लोगों के सामने फर्स्ट प्रोग्राम था और सी लैंग्वेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बताया हमने आपको।